वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में। क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, पहली बात एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। बचपन में भी सुना होगा आपने। हम बात करें नींबू की, खट्टा है, एसिड है। ऑरेंज की खट्टा है, एसिड है। मौसमी की खट्टा है, एसिड है। ग्रीन एप्पल की, जो कच्चा एप्पल होता है, खट्टा है। कोई भी चीज जिसमें जरा सा भी खट्टापन है, इमली है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। ठीक है। दूसरी चीज बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। जैसे कड़वे से क्या नाम याद आया? करेला, यस, बेस होता है उसमें। या नीम की बात हम करें, नीम भी कड़वा होता है। साबुन की बात हम करें, सोप खा के देखा है कभी? नहीं खाया ना, खाना भी मत, दिस इज नॉट टू बी ईटन। ठीक है। ये सारे क्या हैं? बेसिस होते हैं। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं। और दूसरी बात, ये टच में स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी इन टच। बाकी एक बात और है बच्चों, क्या जरूरी है हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके देखें? हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं देख सकते। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम बिना जाने टेस्ट कर लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कैसे टेस्ट करते हैं हम उनको कि एसिड है या बेस है? उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं लिटमस। लिटमस एक सॉल्यूशन के रूप में भी इंडिकेटर हमें मिलता है, या एक लिटमस पेपर भी तैयार कर दिया जाता है लैब में इस्तेमाल करने के लिए। एक पेपर को लिटमस में डुबो करके तैयार किया जाता है। दो तरह के लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं, ब्लू एंड रेड। वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दें, एसिड्स होते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दें, बेसिस होते हैं। ये हमारे पास मैंने जनरल आप लोगों को आइडिया दिया एसिड और बेसिस का। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एसिड्स और बेसिस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे? वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने के बाद H आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल HCl ले लिया हमने, ये क्या करेगा? जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन अलग। ये पॉजिटिव आयन कौन सा है? H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, H दिया है इसने सॉल्यूशन में, तो ये क्या हुआ? एसिड हुआ। इसी तरह से अगर हम कहें H2SO4, तो बच्चों ये भी टूट जाएगा, किसमें? H आयन अलग हो जाएगा, ये 2 H आयन देगा हमारे को सॉल्यूशन में, और सल्फेट आयन, सल्फेट का 2 नेगेटिव चार्ज होता है, पॉलीएटॉमिक आयन है ये। तो ये क्या हुआ? एसिड। जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होने के बाद H आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। और इसी तरह से वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने के बाद OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। से फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये पानी में घुलेगा तो टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन सोडियम हो गया, OH नेगेटिव आयन हो गया। किसमें टूट गया? ये सोडियम आयन दिया और इसने OH नेगेटिव आयन दिया, ये क्या हुआ? OH आयन दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? बेस है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देखते हैं हम। ये क्या देगा? मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन देगा प्लस OH के 2 आयंस दे देगा। क्या हुआ? ये बेस हुआ। तो बच्चों, जो सब्सटेंसेस पानी में घुलने के बाद H आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, और जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, हम उन्हें बेसिस कहते हैं। अब सिर्फ H आयन और OH आयन पे हम लोगों ने इन्हें क्लासिफाई तो कर दिया, इन्हीं के बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे हम और बात करेंगे वीक एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और वीक बेसिस या स्ट्रॉन्ग बेसिस।
weak acids and strong acids. वो एसिड्स जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे H आयन लिबरेट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जैसे HCl, ये जब पानी में टूटेगा तो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड. इसी जगह अगर हम एसिटिक एसिड को ले ले CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जैसे नींबू में, संतरे में, मौसमी में, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं. H आयन की कंसंट्रेशन इनमें कम होती है. तो जब ये डिसएसोसिएट होगा तो ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव, क्या बन जाएगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H आयन. यहाँ इसने H आयन दिया तो, लेकिन देखो यहाँ पे भी H रह गए, सारे हाइड्रोजन तो लिबरेट नहीं हुए ना यहाँ से, तो ये क्या हुआ वीक एसिड. वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं. और वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं. इसी तरीके से वो बेसिस जो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं. OH आयंस कंप्लीट लिबरेट हो जाते हैं और जिनमें नहीं होते हैं उन्हें हम वीक बेसिस कहते हैं. इसके बाद एक और बात आती है कंसंट्रेटेड एसिड्स की, डाइल्यूट एसिड्स की. कंसंट्रेटेड बेसिस, डाइल्यूट बेसिस. कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट से क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग है. कंसंट्रेटेड मतलब जब अमाउंट ज्यादा हो. जब वाटर में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड. सॉरी, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे वीक एसिड. और जब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो कहेंगे आई एम रियली सॉरी, वीक नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट जब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कंसंट्रेटेड जब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अब मैं बात करती हूँ तुम्हारे से सॉल्ट्स की. सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट्स वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस से के रिएक्शन से बनते हैं. एसिड प्लस बेस ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर. इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. सॉल्ट्स में अभी कराती हूँ आपको. टिल देन गुड बाय.